नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदिम्य तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमद मिटे तो पद में मम मात। शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। अनंत अनंत शुद्ध परमेष्टि भगवंतों की, देवादिदेव श्री आदिनाथ शांतिनाथ चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की, गणधर परमेष्टि के रूप में विराजमान ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनिषी निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर महामुनिराज की, समूषण महामंडल विधान की, शरणोदय महातीर्थ की। बोले परम पूज्य मुनिवर निस्वार्थ सागर जी महाराज की। ये समोषण वाले जो भी हो, समोषण की लाइट खोल दे सारे समोषण की। बेगमगंज वाले भी हमारी आवाज सुन रहे हो तो आज का है पावन पुनीत दिवस। हम सबको इस दिवस तक पहुंचाने का जो श्रेय, जो अनुकंपा, जो कृपा, जो करुणा की गई, उन सबके सूत्रधार एकमात्र श्री शांतिनाथ भगवान और आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज हैं। यात्रा कुंडलपुर जी से प्रारंभ हुई थी। आचार्य महाराज का आशीर्वाद और आज्ञा पूज्य बड़े महाराज श्री को प्राप्त हुई। क्योंकि हम लोग पूर्व में संघ से 1 साल चातुर्मास अलग हुआ, 2 साल रहकर पुनः गुरु जी के चरण सन्निधि में आए थे। कुंडलपुर जी के महामहोत्सव में गुरुदेव की कृपा से सानंद संपन्न हुआ, सब कुछ देखा। पर एक अद्भुत बात वहाँ थी कि जितने भी श्री जी की वहाँ पर प्रतिष्ठाएं हुई, उन सब में जो आचार्य भगवान की परिकल्पना थी, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान की 24 प्रतिमाएं इस शरणोदय तीर्थ खजुराहो की भी थी। और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से, उनके वरद हस्ते उन सबकी प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई और भगवान श्री जी स्वर्णोदय तीर्थ में आके विराजमान हुए। लेकिन मूल वेदी पर भगवान विराजमान नहीं हुए थे। आचार्य महाराज का हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आज्ञा मिली और पूज्य बड़े महाराज के साथ हम लोग आए। छतरपुर की ओर बिहार का आदेश हुआ। छतरपुर में आए, रुक गए, ग्रीष्मकालीन हुआ। वहाँ भी 2 वेदी प्रतिष्ठाएं हुई और एक तीसरी की भी वहाँ पर वेदी प्रतिष्ठा तैयार हुई, लेकिन वहाँ पर समय अनुकूल ना रहा। जैसे कहिए कि अभी वहाँ पर भगवान ने उसके लिए उचित समय नहीं समझा और वो उस समय का वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम टल गया। आचार्य महाराज की आज्ञा हुई, पुनः ग्रीष्मकाल के लिए सतना की ओर विहार करना है। सतना जाने का आदेश मिला। बीच में खजुराहो है भगवान, तो क्या कुछ दिन खजुराहो भी रोक लें? तो बोले नहीं, सीधा सतना जाना है। बाद में आचार्य महाराज की आज्ञा और आशीर्वाद आया कि जो भगवान यहाँ से गए उनको तो पहले मूल वेदी पे विराजमान करो। चातुर्मास में ये कार्यक्रम होगा नहीं, भगवान कब तक बैठे रहेंगे? पूज्य बड़े महाराज के सानिध्य में हम सब ने यहाँ मिलकर वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया। 12-15 दिन रुकना हुआ और उसके बाद फिर यहाँ से बिहार हुआ। सतना में ग्रीष्मकालीन हुआ। वहाँ से पुनः आदेश हुआ चातुर्मास का कि खजुराहो में करना है। ये आचार्य महाराज की दूरदर्शिता, उनका आशीर्वाद कि रुकने पहले दिया नहीं और बाद में ऐसा मिला कि भगवान ने हमको छोड़ा नहीं। चातुर्मास आनंद संपन्न हुआ। भगवान की सन्निधि में धर्म ध्यान, स्वास्थ्य लाभ सबका बहुत ही अच्छा रहा। पुनः आदेश हुआ छतरपुर की ओर विहार करना। वहाँ वेदी प्रतिष्ठा जो रह गई थी
वो भगवान के बहुत समय से प्रतिष्ठा को प्राप्त उस क्लब जिसको कहते हैं, उस मंदिर को प्राप्त करने के बाद श्रावकों ने उन श्री जी को, अजितनाथ भगवान को अपनी मूल वेदी पर शुद्ध चांदी की जो बनवाई थी उस पर विराजमान कराया। और उसके लिए जो 3 दिन की वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था वो 10 दिन तक निर्बाध रूप से चलता रहा इस समोषण महामंडल विधान के माध्यम से। तो वहाँ पर खजुराहो के वही श्री जी जो कुंडलपुर से बिहार करके आए थे, यहाँ पर वेदी पर विराजमान हुए थे, वहाँ पर भी 72 समोषण में 24 श्री जी यहीं के स्वर्णोदय तीर्थ खजुराहो से बिहार करके वहाँ तक गए, पुनः वहाँ से बिहार करके आए और पुनः बिहार करके आज आपके समोषण में पुनः विराजमान हो गए। न भगवान हमको छोड़ रहे, न श्रावक हमको छोड़ रहे। ऐसा लग रहा है कि साक्षात चतुर्थकालीन ये भगवान का विहार चल रहा है और भगवान के साथ साथ इन श्रावकों को भी अपने धर्मलाभ को लेने के लिए भगवान के समोषण में पीछे पीछे चले जा रहे हैं। सुबह से जब आते हैं तो पीछे से इंद्राणी आती हैं, इंद्र आते हैं, जल्दी चलो, भैया जी ने समय दिया, कहीं चूक ना जाएं, क्योंकि हमारे लिए भी वो अभिषेक का, वो शांति धारा का पुण्य लाभ लेना है, जिनके माध्यम से हम अपने अनंत अनंत भवों के कर्मों को काटते हैं, निजरा करते हैं, स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। ये तो करने वाले हुए, लेकिन ऐसे भी यहाँ पर जीव हैं जो आपके समोषण में नहीं आ सकते हैं, जो ट्रकों में बंद होके जाते हैं, जो पिंजड़ों में बंद होते रहते हैं। ऐसे जीवों के लिए भी सुख शांति की कल्पना न करके केवल उनके लिए विशुद्ध भावों के माध्यम से अपना संप्रेषण वहाँ तक पहुँचाते हैं कि भगवान मैं उन जीवों की रक्षा नहीं कर सकता, कानून ऐसा है, थोड़ी बहुत होती है, रिपोर्ट आदि कर देते हैं, उनके पास लाइसेंस होता है, वो छूट जाते हैं और वो निरीह प्राणियों का वध हो जाता है। उन तक हम अपनी संवेदनाएं कैसे पहुंचाएं? ये दयामय धर्म, अहिंसा धर्म जो आपका है, इसके माध्यम से जो श्री जी की शांति धारा और अभिषेक हम करते हैं, उसमें प्राणी मात्र के लिए हम भावना भाते हैं तो उनका जीवन भी सुखी हो, निरोग हो। मंदिर जी में हम जाते हैं और दर्शन करते हैं तो प्राय वेदी में एक चित्र बना रहता है कि एक कुंड बना हुआ है पानी का और उसमें सें और गाय दोनों मिलकर एक घाट पर पानी पी रहे होते हैं। समोषण भी उसी का प्रतीक है। पानी भरते देव हैं, वैभव जिनका दास, मृग मृगेंद्र मिल बैठते, देख दया का वास। जिसके अंदर बैर भाव छूट गया हो, राग छूट गया हो, विरागी हो गए हों, उनके अंदर दया प्रस्फुटित होती रहती है और उनके चरणों में आके जो बैठ जाए, उनको जो याद करे, प्रभु भी उनको याद करते हैं और उनके ऊपर दया दृष्टि करते हैं। ऐसे दया से ओतप्रोत यह अहिंसामय विश्व धर्म जिसकी हम जय बोलते हैं, किसी जाति या संप्रदाय विशेष का नहीं है। जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है। आज उसी जैन धर्म पर कुठाराघात हो रहा है। आज उसी जैन धर्म की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। हमारे आयतन जिनको हम अपनी विशुद्धि का स्थान मानते हैं, कर्म निद्रा का साधन मानते हैं, क्योंकि श्रावक के लिए कहा गया है, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानम चेति कृष्णानाम षट्कर्माणि दिने दिने। प्रतिदिन 6 आवश्यक उस श्रावक के हुआ करते हैं। उसमें भी अगर 6 नहीं कर सकता तो आचार्यों की कृपा करुणा देखिए, उन्होंने उसमें भी कह दिया, सावय पूजा दानम शावय धम्मो। पूजा और दान श्रावक के 2 मुख्य कर्तव्य बता दिए। उसमें भी भगवान की पूजन कहाँ होगी? तो धर्म आयतनों में होगी, मंदिर जी में होगी, तीर्थ स्थानों में होगी, अतिशय सिद्ध क्षेत्र आदि की वंदना करेंगे। आप अपने उस पुण्य का संचय करेंगे, कर्म की निर्जरा करेंगे। यह पवित्र भारत भूमि आदिनाथ भगवान ने
कृषि करो या ऋषि बनो, ये हमको सिखलाया था। उन्होंने षटकर्म का उपदेश भी दिया था। उसके पश्चात कृषि भी हुई और ऋषि भी बने, और स्वयं आदिनाथ भगवान ने वो मार्ग हमको दिखाया था। उसके पश्चात परंपरागत अनेक तीर्थंकर होते गए, अनेक केवली होते गए, सिद्ध परमेष्ठी होते गए, और 24 में वर्तमान शासनकाल भरत महावीर भगवान का चल रहा। ऐसे सिद्ध क्षेत्रों से जो सिद्ध परमेष्ठी हुए भगवान का उपदेश सुनते हैं और यहाँ से अपने जीवन को धन्य करते हुए अगली पर्याय को, मनुष्य पर्याय को भी पाकर अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। भगवान पार्श्वनाथ की कृपा सब पर बरसती है, सब पर हो। उन्होंने भी उपसर्ग सहा, उन्होंने भी अपने केवल ज्ञान को प्राप्त किया और वो यहाँ से मुक्ति को प्राप्त हो गए। आज मंगलाचरण हुआ था ध्वजारोहण के माध्यम से। उस ध्वजारोहण में उत्तर दिशा की ओर जब ध्वजा लहराई तो कहा जाता है वह उत्तर की दिशा कुबेर की दिशा कहलाती है। कुबेर के धन धान्य को भरती तो है, उसके ध्वजे के नीचे जो भी आता है उस कुबेर के माध्यम से उसका भी सुख समृद्धि ऐश्वर्य, उसका धन वैभव बहुत बढ़ जाता है। मंगल शुभम पुण्यम इति मंगलम, जो मंगल करता है, जो पुण्य को बुलाता है और पवित्रता को लाता है तो वह पुण्य कहलाता है। मम गाल्यति, जो हमारे पापों को गला दे वह मंगल कहलाता है, और सुभिक्ष को लाता है वो मंगल कहलाता है। जो सुभिक्ष लाता है दुर्भिक्ष को भी लाता है वो स्वभाव कहलाता है। और इन सब से हटकर जो उस विशुद्ध परिणामों को प्राप्त होकर अपनी आत्मा का चिंतन करके भगवान जैसा रूप को पाने की लालसा रखता है, वह अपने आत्म परिणामों को विशुद्धि के माध्यम से उत्तरोत्तर बढ़ाता रहता है। आज इस समूषण में आकर आप सबको कितना आनंद आ रहा है। आपके प्रफुल्लित चेहरों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ से कभी इस समूषण का बिहार न हो और भगवान हम सब इसी प्रकार आपको निहारते हुए बैठे रहें। ऐसा ही महावीर भगवान का समूषण जब लगा, प्रभु बैठे, 12 कोठे हुए, सभाएं लग गईं, सभी अपने अपने कोठों में विराजमान रहे, लेकिन प्रभु की वाणी उपदेश सुनने को नहीं मिला। कारण क्या हुआ? अभी बीच में थोड़ा सा आपको अंतराल पड़ा था। उस अंतराय में कितनी शांति हो गई थी। ऐसी ही शांति 66 दिन तक भगवान महावीर के समूषण में रही। स्वधर्मेंद्र को चिंता हुई, क्या कारण है कि भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का हमको सौभाग्य नहीं मिल रहा। अपने अवधि ज्ञान से जाना, देखा कि भगवान की उस वाणी को झेलने वाले गणधर तो कोई है ही नहीं। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कौन बनेगा, कौन होगा वह गणधर परमेष्ठी। तब जाकर वहाँ पर किसी इंद्रभूति नाम के उस ज्ञानी से मिले और वहाँ जाकर एक प्रश्न पूछा। तो वहाँ पर तो यज्ञ हवन आदि चल रहा था। ऊपर से देव देवताएं विमान के माध्यम से निकल रहे थे। तो उनको देखकर वह इंद्रभूति गौतम, वायुभूति, अग्निभूति आदि अपने भाइयों के साथ थे, जिनके साथ 500-500 शिष्यों की मंडली थी, जो षडंग के ज्ञाता थे। वो देखते हैं कि हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर ऊपर से देवता हमारे आश्रम में आ रहे हैं, और अपने आप में मद में वह चूर हो जाता है। लेकिन जैसे ही देखता है कि आश्रम में उतरने वाले वो विमान कहीं और का रास्ता पकड़ के कहीं और जा रहे हैं, तो उसका मद गलने लगता है। वो सोचता है ऐसा क्या है, आना तो यहाँ था, जा कहाँ रहे हैं। उसी समय स्वधर्मेंद्र आते हैं और एक प्रश्न पूछते हैं। उसका उत्तर वो दे नहीं पाता है, तो पूछता आपने किससे सीखा ये, कौन है आपके गुरु। तो स्वधर्म तो वो चाहते ही थे कि आप हमारे गुरु तक पहुँचें, और वहाँ तक वो पहुँचाने का प्रयास करते हैं। जाते हैं तो जैसे ही मानस्तंभ को देखते हैं, उनका मान का गलन वहीं पर हो जाता है।
भगवान के समोषण में पहुंचते हैं, भगवान को देखते हैं और भगवान को देखते ही वहाँ पर प्रभु से एक ही याचना करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रभु जनेश्वरी दीक्षा देकर मुझे धन्य करें, मुझे कृतार्थ करें, दीक्षाम देहि। और वहीं पर वो दीक्षित हो जाते हैं सभी शिष्यों के साथ। 1503 वहाँ पर जनेश्वरी दीक्षाएं हुई और प्रथम गणधर बनने का सौभाग्य उन इंद्रभूति गौतम अर्थात गौतम स्वामी को प्राप्त हुआ। भगवान की दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिरी और उन्होंने उसको झेला और उसके माध्यम से गणधर, प्रति गणधर, राति आचार्य आदि वर्तमान में जितना भी हमको मिल रहा, ये सब उन्हीं की अनुकंपा कृपा का ही प्रसाद है। इस समूषण में चारों निकायों के दीव, पशु पक्षी, त्रियंच सभी आते हैं, अपना वैरभाव भूल जाते हैं और यहाँ बैठकर धर्म ध्यान प्रभु का उपदेश सुनकर अपने जीवन को धन्य करते हैं। आप शांति धारा करते हैं, प्रथम अभिषेक कहते हैं, स्वधर्मेंद्र चक्रवर्ती आदि करते हैं। पर कभी आपने इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से तो जो देखते हैं, उसके अलावा कभी अंदर के चक्षुओं से भी तो देखने का प्रयास करें। स्वधर्मेंद्र प्रथम अभिषेक नहीं करता है, वो सबसे अंतिम अभिषेक करता है। प्रथम अभिषेक कौन करता है? तो कहते जिसके हाथों में बस योजन चौड़ाई वाले, 4 योजन गहराई वाले, 1 योजन मुख के कलश जो हाथों में रहते हैं और प्रथम पंक्ति पर नीचे उस क्षीर सागर पर जो खड़ा होता है और प्रथम घड़ा भरकर प्रथम कलश को लेकर हाथों हाथों नीचे से ऊपर तक जो श्रृंखला लगी रहती है, सबसे अंत में स्वधर्म के हाथों में पहुंचता है, तब जाके वो प्रभु के जन्माभिषेक को कर पाता है। आपके यहाँ पर उसी स्थापना निक्षेप से स्वधर्म, ईशान, शांत कुमार, महेंद्र आदि बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु देवों से ही उस भक्ति को स्वीकार कर पाते हैं। मनुष्य तो केवल संयम है, इस वजह से आपको उत्कृष्ट स्थान मिलता है, अन्यथा देवों जैसा दिव्यनि गंधेण, दिव्यन पुप्पेण, दिव्यन चुन्नेण, दिव्यन दीवेन, दिव्यन धूपेण आदि ये सारी दिव्य वस्तुएं तो बस स्वर्गों में ही मिला करती हैं। भूमि पर तो केवल टूटा फूटा और हमारा जो भावों का, न बोलने का, कुछ भी हमारा अपना नहीं होता है, लेकिन फिर भी मनोभाव सबसे उचित हुआ करते हैं। उस संयम के पथ पर चलने के लिए जो भगवान आपने पाया है, सारे लोग सब कुछ तो कर सकते हैं, देव सारी व्यवस्था बना सकते हैं, आपके आंगन में रत्नों की वर्षा भी करते हैं, 15-15 माह चलती रहती है, लेकिन उसके बाद भी संयम को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं जब दीक्षा होती है, वन को जाते हैं, तब उस पालकी को उठाने का श्रेय केवल इस मनुष्य लोक के मनुष्यों को, इन संयमी पुरुषों को मिला करता है। तब आपकी जीत उसमें वहाँ पर होती है। और सौधर्म इंद्र भी आपके चरणों में नतमस्तक होता है, वो भी चाहता है हे भगवान ये मनुष्य पर्याय कुछ पल को तो मिल जाए। सारा वैभव लुटाता है, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, सब कुछ मनाता है, सारे कल्याणकों का वही पुरोधार होता है, लेकिन उसके बाद भी मनुष्यों को ही यह सौभाग्य मिला करता है कि उनकी पालकी उठाएं, प्रभु को आहार दान दें और प्रभु के पथ पर चलने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज हम सबको पूज्य गुरुदेव के माध्यम से, उनकी अनुकंपा और कृपा के प्रसाद से ये प्रसाद देखने को मिला, चरणों में बैठने का मिला और प्रभु की भक्ति करके अपने आप को बदलने का ऐसा सौभाग्य हमारे जीवन में बार बार आए, मिले। इस मंगल भाव के साथ इस समूषण महाविधान की सार्थकता यही है, क्योंकि इस विधान को हमने देश की सीमा पर पहरे जो पहरेदार हैं, जिन्होंने अपने जीवन की रक्षा को न सोचकर केवल प्राणी मात्र की रक्षा के लिए देश के ऊपर कोई हमारे गलत निगाह न डाले, देश पर कोई अतिक्रमण न करे, उनके लिए वो प्रहरी सीमा पर खड़े हुए हैं। हमने ये समूषण विधान उन सब के लिए समर्पित किया है। ऐसे देश के प्रहरी हमारे फौजी भाई
सैनिक जो 30-30, 40-40 टेम्परेचर में रहते हुए भी जिनके हाथ पैर गल जाते हैं, बर्फ़ में ग्लेशियरों में रहते हैं, वहाँ पर जब वो वहाँ से बाहर आते हैं तो उनके पैर हमने देखे हैं कैसे हो जाते हैं। जैसे आपके आटे की लोई से आप पपड़ी निकालते हैं, ऐसे वो अपने पैरों के पंजे से चमड़ियाँ निकाल देते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी गलन हो जाती है, शीत हो जाती है, फिर भी वो सेना पर डटे रहते हैं। एक फौजी बनना हंसी खेल नहीं है, क्योंकि देश में जो हमारी आन और बान का तिरंगा है उसकी वो शान को बनाए रखते हैं और उस मातृभूमि का जज्बा अपने हृदय में धारण करते हैं। माँ भी उनको तिलक लगा कर पहुँचा देती है। जरूरी नहीं कि जिस बेटी का तिलक किया वो वापस घर लौट के आ जाए, लेकिन उस आन बान और शान के कारण ही वो सीमा पर पहरेदार हैं। हम देश के भीतर इस शांति और सुकून के साथ पूजन भक्ति आदि अपने सारे कार्य कर पाते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने इस धर्म के झंडे को ऊपर उठाएं और उसकी आन बान और शान को हमेशा कायम रखते हुए अपने जीवन इस धर्म में लगाएं। इस धर्म के माध्यम से सारे जीवों को सुख शांति मिले, क्योंकि जीवन यूं ही नहीं चला करता बंधुओं, जीवन यूं ही नहीं चला करता। इसको चलाने के लिए बहुत कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है। उस पुरुषार्थ के पीछे हर व्यक्ति का अपना अपना एक उद्देश्य हुआ करता है। आप भी पूजन भक्ति करने आए तो अपने एक उद्देश्य लेकर आए थे कि हमें भी भगवान के समान बनना है। तभी तो हम भगवान के सम्मोषण में उनके जैसा बनने के लिए, उपदेश सुनने के लिए, आचार को धारण करने के लिए, आचरण प्रवृत्ति को पाने के लिए और चारित्र को अपनाने के लिए हम उनके चरणों में आकर बैठते हैं। आए और यहीं से खाली चले जाएं तो कोई आने का मतलब नहीं निकलता है। 12 सभाओं में अंतिम वहीं तक 8वीं भूमि पर वो व्यक्ति पहुंच पाता है जो भव्य हुआ करता है। अभव्य तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पर और भी सभाएं होती हैं, रंगशाला, मंडप, नृत्य आदि, भोजनशाला, उनमें ही वह अटक जाता है। 8वीं भूमि तक बहुत ही शादीशा पुण्यशाली कोई जीव है तो वो वहाँ तक पहुँच पाता है और भगवान की साक्षात दर्शन कर दिव्य ध्वनि का लाभ ले पाता है। आज हम सबका है परम सौभाग्य, हम सब इस भूमि पर, इस क्षेत्र पर आकर आने वाले समय में अपना जीवन को धन्य करके, चारित्र को धारण करके अपना और अपने परिवार का, अपने जीवन का कल्याण करें। इस मंगल भाव के साथ संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु